नमस्कार दोस्तों, एपिक स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, आकाश नाम का एक आदमी था जिसका दिल टूट गया था। उसके लंबे समय के प्यार ने उनके रिश्ते को खत्म कर दिया था, जिससे वह खोया हुआ और अकेला महसूस कर रहा था। आकाश खुद को ठीक करने और फिर से खुद को खोजने का रास्ता खोज रहा था। उसने मलेशिया में माउंट किनाबालू की यात्रा करने का फैसला किया, जो अपनी राजसी सुंदरता और चुनौतीपूर्ण ट्रेक के लिए जाना जाता है। आकाश ठंडी, धुंधली सुबह में पहाड़ की तलहटी पर पहुंचा। जब उसने ऊंची चोटियों को देखा तो उसे उत्साह और घबराहट का मिश्रण महसूस हुआ। पंजीकरण केंद्र पर उसकी मुलाकात नीरज नाम के एक साथी यात्री से हुई। नीरज ने एक दोस्ताना मुस्कान के साथ पूछा, पहली बार किनाबालू में हाइकिंग कर रहे हैं? हाँ, मैंने सुना है कि यह आपके दिमाग को शांत करने के लिए एक अच्छी जगह है, आकाश ने जवाब दिया। जितना वह महसूस कर रहा था उससे अधिक उत्साहित लगने की कोशिश कर रहा था। आप एक अनुभव के लिए तैयार हैं? यह कठिन है, लेकिन हर कदम के लायक है, उसने अपना बैकपैक थपथपाते हुए कहा। चढ़ाई धीरे धीरे शुरू हुई, लेकिन जल्द ही रास्ता अधिक खड़ी और ऊबड़-खाबड़ हो गया। आकाश को शारीरिक तनाव महसूस हुआ, लेकिन यह उसके भावनात्मक दर्द से एक स्वागत योग्य विकर्षण था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसके चारों ओर घना जंगल उसके दुख को सोखता हुआ प्रतीत हुआ। सरसराहट करने वाले पत्तों की आवाज और दूर से पक्षियों की आवाजें उसकी आत्मा को सुकून दे रही थीं। दोपहर तक आकाश और नीरज लेबन राटा पहुंच गए, वह विश्राम स्थल जहां पर्वतारोही आमतौर पर अगली सुबह शिखर पर पहुंचने से पहले रात बिताते थे। जब वे आराम करने के लिए बैठे तो नीरज ने दुनिया भर की अपनी यात्राओं की कहानियां साझा की। आपने माउंट किनाबालू पर चढ़ने का फैसला क्यों किया? आकाश ने पूछा। खुद को चुनौती देने के लिए। हर पहाड़ मुझे कुछ नया सिखाता है, नीरज ने जवाब दिया। तुम्हारे बारे में क्या? आकाश ने हिचकिचाहट दिखाई, फिर अपने दिल टूटने के बारे में बताया। नीरज ने ध्यान से सुना, सिर हिलाया। दिल टूटना पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, उसने सोच समझकर कहा। सहना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप शिखर पर पहुंच जाते हैं तो आप दुनिया को अलग तरह से देखते हैं। आकाश ने रात के लिए तैयार होते हुए उसके शब्दों पर विचार किया। अगली सुबह भोर से पहले की ठंड में वे अंतिम चढ़ाई पर निकल पड़े। चढ़ाई बहुत कठिन थी, ऊंचाई हर सांस को श्रम बना रही थी। आकाश ने अपनी सीमाओं को पार किया, एक नए दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर। जैसे ही वे सूरज उगने के साथ शिखर पर पहुंचे, आकाश ने भावनाओं की बाढ़ महसूस की। दृश्य लुभावना था, बादल उनके नीचे समुद्र की तरह फैले हुए थे और सूरज की पहली किरणों ने आकाश को नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग दिया। उस पल में आकाश ने खुद को छोटा लेकिन अविश्वसनीय रूप से जीवित महसूस किया। उसने महसूस किया कि उसका दिल का दर्द उसकी यात्रा का एक हिस्सा था, इसका अंत नहीं। मैंने इसे हासिल किया, उसने खुद से फुसफुसाया। तुमने किया? नीरज ने एक बड़ी मुस्कान के साथ उसके बगल में खड़े होकर कहा। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? नया, आकाश ने क्षितिज की ओर देखते हुए उत्तर दिया। नए सिरे से शुरू करने के लिए तैयार। उतरना आसान था और आकाश को प्रत्येक कदम के साथ हल्का महसूस हो रहा था। जब तक वे बेस पर वापस आए, तब तक वह हंस रहा था और नीरज के साथ चुटकुले साझा कर रहा था। आकाश की माउंट किनाबालू की यात्रा ने उसके टूटे हुए दिल को ठीक करने से कहीं ज्यादा किया। इसने उसे जीवन के बारे में एक नया नजरिया दिया, आगे बढ़ने का साहस दिया और एक ऐसा दोस्त दिया जो रोमांच के जरिए उपचार की शक्ति को समझता था। जब उसने नीरज को अलविदा कहा तो उसे पहाड़ के कठोर सबक और कोमल रहस्योद्घाटन के लिए आभार महसूस हुआ। और इसलिए आकाश घर लौट आया, वैसे नहीं जैसे वह गया था, लेकिन पहले से ज्यादा मजबूत और दिल ठीक होने लगा था। बाकी अगर ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें।
और ऐसी और कहानी सुनने के लिए एपिक स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।